अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा पहुंचाने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद होने से छात्र नाराज हैं। कई लोगों के सवाल आए कि आखिर ये फेलोशिप है क्या और इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है। क्या इस फेलोशिप का बंद होना सच में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बुरी खबर है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। इस फेलोशिप को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ जब 8 दिसंबर की एक प्रेस रिलीज में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कहा मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना सरकार द्वारा लागू की गई और अन्य उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न अन्य फेलोशिप योजनाओं के साथ ओवरलैप करती है और अल्पसंख्यक छात्र पहले से ही ऐसी कई योजनाओं के तहत कवर किए गए हैं। इसीलिए सरकार ने MANF योजना को 2022-23 से बंद करने का फैसला किया है। अब जैसे ही सरकार ने फेलोशिप बंद करने की घोषणा की, वैसे ही देश भर में छात्रों के प्रदर्शन होने लगे। यहाँ तक कि ओवैसी की पार्टी AMM ने भी इसे संसद में उठाया। महोदय, मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो लाखों की संख्या है, उनकी आवाज बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, जो सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर ने एक फैसला लिया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज बंद कर देंगे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ये बंद कर दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो तर्क दिया है कि RTE के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, ये फैसिलिटीज 1st to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को दी जा रही है, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। RTE के अंदर सरकारी स्कूल्स के अंदर तो आपको मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं। बता दें कि भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इसमें पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म शामिल है। और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप का मकसद इन समुदायों से आने वाले छात्रों को PhD के लिए 5 साल तक आर्थिक मदद करना है। ऐसे में जिस फेलोशिप ने हजारों अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा पहुंचाया, सवाल उठे कि उस फेलोशिप को केंद्र सरकार ने आखिर बंद क्यों कर दिया। केंद्र ने भी जवाब में कहा कि ये फेलोशिप बाकी फेलोशिप से ओवरलैप करती है। तो इस पर भी सवाल उठे कि जिस ओवरलैप का जिक्र सरकार कर रही है, वो ओवरलैप क्यों और कहां हो रहा है। सवाल उठे कि ये बात क्यों साफ नहीं की जाती कि कौन सी फेलोशिप मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के साथ ओवरलैप कर रही है। ये सवाल हायर एजुकेशन करने वाले वो तमाम मुस्लिम छात्र, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन छात्र पूछ रहे हैं। जब ये फेलोशिप इन्हीं छात्रों की मदद के लिए बनाई गई थी, तो इसे अब बंद करने का वाजिब कारण क्या हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विवेक कुमार ने BBC से बातचीत में कहा कि इस फेलोशिप को लेने के लिए सरकार ने परिवार की एक निश्चित आय तय की गई है, यानी एक निश्चित इनकम तय की हुई है। ओवरलैप का कहीं सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि अगर परिवार की आय तय सीमा से ज्यादा है तो कोई छात्र इसे नहीं ले सकता। जिसे JRF मिलता है, उसे मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप छोड़नी पड़ती है, क्योंकि दोनों फेलोशिप UGC ही देती है। अगर मौलाना आजाद फेलोशिप मिल जाए तो छात्रों के लिए JRF निकालना जरूरी नहीं रहता। यह भी एक तरह का JRF है और वो अपनी PhD शुरू कर देता है। प्रोफेसर विवेक कुमार ने आगे कहा कि स्कॉलरशिप मिलने से ज्यादा बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा बहुत सारे माता पिता उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। अगर बच्चे को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो आसानी से परिवार की भावना के विरुद्ध भी जाकर शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं और कहते हैं कि आप पैसे मत दो, मेरे पास स्कॉलरशिप है। वहीं कितने छात्रों को इसका लाभ होता आया है, इसका उदाहरण खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया। उन्होंने कहा कि 2014-15 से 2021-22 के बीच 6,722 उम्मीदवारों को फेलोशिप योजना के तहत चुना गया था। इन उम्मीदवारों पर कुल मिलाकर 738 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस फेलोशिप को लेकर ही कांग्रेस के सांसद TN प्रतापन ने भी संसद में सवाल किया। फिर उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से अनौपचारिक बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि मौजूदा छात्रों को ये फेलोशिप जो है वो मिलती रहेगी। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रजवी का मानना है कि योजना बंद करने के इस कदम से
मुस्लिम छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फेलोशिप निम्न आय समूहों की सहायता करती थी। ये मुसलमानों और महिलाओं को प्रभावित करेगा क्योंकि फेलोशिप उन्हें घर से विरोध के बावजूद आर्थिक स्वतंत्रता देगी। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि अल्पसंख्यक छात्र जो पूछ रहे हैं कि जब इन्हें फेलोशिप से इतनी अच्छी खासी मदद हो पा रही थी तो उसे आखिर बंद ही क्यों किया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि इसे बंद ना किया जाए। चलिए आपको इस फेलोशिप के बारे में भी बता देते हैं, लेकिन मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के बारे में समझने से पहले आप जरा जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF समझ लीजिए। आसान भाषा में समझा जाए तो रिसर्च और डॉक्टरेट के लिए UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप देता है और इसके लिए छात्रों को नेट की परीक्षा देनी पड़ती है, जैसा कि हाल में भी हुआ। दिसंबर 2021 और जून 2022 को मिलाकर UGC नेट की परीक्षा 4 फेजेस में हुई। 82 विषयों के लिए करीब 5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से करीब 9000 बच्चे ही JRF क्वालिफाई कर पाए थे। आपको बता दें, नेट परीक्षा में विषय अनुसार सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले शुरुआती कुछ 100 छात्रों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। अब आते हैं मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप पर। इस फेलोशिप में अल्पसंख्यक समुदाय के वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जो नेट की परीक्षा में उतने नंबर नहीं ला पाते जिससे उन्हें JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल पाए। बता दें कि नेट की परीक्षा के आधार पर ही UGC मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप की मेरिट लिस्ट जारी करता है। अब आप सोचेंगे कि इस फेलोशिप के मिलने के फायदे क्या हैं। देखिए, इस फेलोशिप के तहत UGC आपको हर महीने करीब 30,000 काम करने के और करीब 8,000 रुपए आपके रहने के लिए देता है। तो इस वीडियो पर आपका क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर बताएं। कोई सवाल भी हैं वो भी आप कमेंट्स में पूछिए, कोशिश करेंगे कि अगली बार उनका जवाब देंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।